हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, एक सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको वन अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। मैंने कहा था एनसीईआरटी अटेम्प्ट करके आना। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, क्या वो समझ में आया था? यस सर। यस ओके। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, उसी पे बेस आगे और कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया हुआ है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लो। बाकी बच्चे ज्वाइन करें उसके पहले, तब तक विजिबल है सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। पहले बस वो लॉग और उसकी बेस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, हो जाएगा सॉल्व। कर रहे हो ट्राई? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, सर कर रहे हैं। अच्छे से ट्राई करो। यस सर।
चलो करें, क्या आंसर आ रहा है? आई थिंक सब ज्वाइन हो। सर ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी लॉग वाली, जब भी बेस सेम हो और यहाँ पे भी पावर का भी बेस सेम हो और ये बी हो तो इसको हम डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, हाँ है ना? बोलो। और जो भी नंबर यस पावर सर। में होता है वो आगे आ जाता है या फिर आगे वाला नंबर पावर में चल जाता है, हाँ है ना? तो यहाँ पे मैं एक करके दिखा रहा हूँ। e की पावर 3 लॉग ऑफ बेस e पे आपको 2x दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और ये a हो तो डायरेक्टली b लिख सकते हो। इस 3 को हटाने के लिए पावर में भेज देंगे। अब ये सेम हो गया तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन बस दिखाने के लिए डरावना दिया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। एक छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सर आ गया। बोलो। तो इसको आप लिख दोगे 2x का होल क्यूब, यहाँ पे क्या होगा? 5 टाइम्स ये पावर 2 आगे चली जाएगी, तो 2x का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा? 4 आगे चला जाएगा, x की पावर 4, 5 टाइम्स x का होल क्यूब माइनस 7 टाइम्स x का होल स्क्वायर। ये सारा ये समझ में आया यहाँ तक? dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, ऊपर और नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 नहीं 4 कॉमन आ रहा है, हाँ है ना? बोलो। यस सर। ऊपर और नीचे से 4x, ऊपर से 4x स्क्वायर का कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 8x क्यूब था तो एक 2x बचेगा, यहाँ बचेगा 5, क्या बचेगा? 5, और नीचे अगर x स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7। अब यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और आपके पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, है ना? बोलो। यस सर। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है कल की क्लास में सिखाया था, पिछली क्लास में। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, है ना? बोलो। यस सर। तो देखो क्वेश्चन जेई का हमेशा ये रहता है, क्वेश्चन वो दिखने में इतना अजीब सा दिखाएगा कि आपको लिख देगा कि भाई ये तो हमने कभी किया ही नहीं, इसको देखते से छोड़ दो। बल्कि क्वेश्चन टफ नहीं था, एक छोटा सा स्टेप पहले प्रॉपर्टी लगवाई, फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में इससे भी अच्छे अच्छे हैं, है ना? बोलो। यस तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते तो क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी, ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी जज मत करना जेई में टफ है कि आसान है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गिवन डेटा उतारना, प्रॉपर्ली उसको देखना, और फिर सोचना 1 मिनट बाद कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की शक्ल देखी अजीब से दिखी तो छोड़ दिया। जेई में बहुत सी बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन दिखने में अजीब होगा लेकिन होगा बहुत आसान, तो ऐसे क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करना है। चलो, ये हो गया। कल की क्लास में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक करा था, उस पर भी ये जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक सबको? यस सर। ओके। नेक्स्ट वेराइटी। अच्छा, टाइप कौन सा चल रहा था याद है आपको? कौन से टाइप तक पहुंचे तक? टाइप नंबर टाइप 2। टाइप 2 तक पहुंच गए थे? यस बोलो। यस सर। 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। पहुंच ओके, गए नाउ थे। नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप है, लिखो टाइप 3, क्वाड्रेटिक ओपन क्वाड्रेटिक। टाइप 3 लिखो। जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाए नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए तब क्या करना है? तो इसके लिए भी देखो यही फॉर्मेट है। ऊपर न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस, या फिर ऐसे इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, एबीसी के टर्म्स में देखो। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है, जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक आए नीचे भी क्वाड्रेटिक आए तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को चेंज करना है, ताकि फिर हम अलग अलग करके इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो ऊपर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को लिखने का एक और तरीका क्या? a टाइम्स डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो, है ना? देखो ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ रहा है? a यस टाइम्स सर। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो प्लस
b times differentiation of the denominator, b times Yes, sir. differentiation of the denominator Denominator. प्लस c C. जैसे हमने पिछली बार क्या किया था लीनियर के केस में क्या लिखा था a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस बार क्या लिखना है Yes, क्वाड्रेटिक sir. को a टाइम्स डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c। 3 अननोन आएंगे इस बार और वापस से आपको कंपेयर करके a b c निकालना है। फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे और अलग अलग इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। वापिस समझ लो। Yes, sir. न्यूमरेटर को क्या लिखना है न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। क्या बात समझ में आ रही है। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म अलग करोगे, एक्स का टर्म अलग करोगे, कांस्टेंट टर्म को अलग करोगे एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स के साथ कंपेयर, एक्स का टर्म एक्स के साथ कंपेयर करोगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर, वहां से एबीसी आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू पुट अप करके फिर नीचे वाली क्वाड्रेटिक को तीनों से अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। बोलो। Yes, sir. जैसा लीनियर में किया था सेम काम यहाँ पे भी करना। अभी 2-3 एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट एग्जांपल में निकाल रहा हूँ, उसको एक बार ट्राई कर लेना। एक बार फॉर्मूला याद कर लो। याद हो गया फॉर्मूला। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे। एक बार कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं सिखाऊंगा इसे। एक बार खुद से ट्राई करो। Okay, पहले sir. न्यूमरेटर को चेंज करो। न्यूमरेटर को लिखने का तरीका बता दो एक बार, चलो बोलो। a टाइम्स Quadratic of डिनोमिनेटर B वेरी गुड times B times डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर denominator प्लस plus C. अब एबीसी पता कर लो।
हो गया सॉल्व? क्या आ रहा है एबीसी? बोलो। सर मेरे से तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सर पहला आ गया। बोलो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको लिख दिया a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम इसी का डिफरेंशिएशन प्लस c। अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म कहाँ कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म कहाँ कहाँ से आएगी? ax और यहाँ से 2bx, तो x के साथ क्या क्या आएगा? a प्लस 2b टाइम्स x, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएगी? यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, ये स्टेप समझ में आई? बताओ। एक्स स्क्वायर को अलग किया, एक्स को अलग किया, कांस्टेंट टर्म को अलग किया, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। सर Yes, sir. डिफरेंशिएट यहाँ होगा। से यहाँ से x का टर्म आएगा, यहाँ से भी x का टर्म आएगा, हाँ है ना? तो x कॉमन लोगे तो a प्लस 2 भी आ जाएगा। कंपेरिजन करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू 2 के बराबर। x के साथ इधर -5 है, यहाँ पे क्या है? a प्लस 2b, तो a प्लस 2b इक्वल टू -5। इसकी जगह 2 रख दोगे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b आ जाएगा -7/2। एक बार देख लेना, सही है? अरे बोलो, यस समझ सर। में आया कि नहीं? Yes, sir. सर आ गया। Yes. और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 था, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है? a प्लस बी प्लस सी। देखिए जो a प्लस बी प्लस सी है, ये इस कांस्टेंट के बराबर होगा। a और b की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 - 7 -3/2 प्लस सी इक्वल टू 4। तो सी कितना हो जाएगा? 4 + 3/2, तो सी हो जाएगा 8, 8 9 10 11, 11/2। क्लियर है? यस सर। अब Yes, sir. आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ए बी सी को अब रिप्लेस कर देना, ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को ये पूरा लिख, ठीक है? इसका सवाल अब होगा। एक सेकंड यार, सॉरी कॉल आ गया था। यहाँ तक समझ में आया? अब न्यूमरेटर को क्या लिख देंगे? Yes, sir. ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। अब इसकी तरफ से न्यूमरेटर को लिख देंगे पूरा, तो न्यूमरेटर मेरा पूरा चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक गिवन थी, इसकी जगह आप ये सब लिख देना। a टाइम्स दिस, मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस c। समझ में आया क्या? बोलो। ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक थी, उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया।
है ना? Yes. हेलो, Yes, यस sir. सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक को तीनों से अलग अलग डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक को तीनों से अलग अलग डिवाइड करके आप इंटीग्रेट करोगे, तीनों से अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, है ना? 11/2 आ रहा था ना। बोलो, डिनोमिनेटर वाली जो क्वाड्रेटिक थी इसको तीनों से अलग अलग, अब देखो यहाँ पे रूट, यहाँ पे ऊपर, तो एक रूट ऊपर बच जाएगा, यहाँ पे इसको टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, और ये 1/क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास रूट क्वाड्रेटिक वाला, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, और ये 1/क्वाड्रेटिक के लिए भी फॉर्मूला है, तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। वापिस से देख लो, तो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक थी उसको लिखा a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन प्लस c, abc पता किया, कंपेयर करके न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक थी उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर कौन सा आएगा? 4। Yes, sir. अब देखो ऊपर क्वाड्रेटिक, अब स्टार्टिंग कहां से करी थी? 1/क्वाड्रेटिक से, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ऊपर अगर क्यूबिक आ जाए या फिर हायर टर्म वाली पावर आ जाए अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब अगर ऊपर की डिग्री 2 से ज्यादा हो जाए तब क्या करना है वो सोचना है। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। यस सर। तो देखो उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला मेथड होता है। एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड। चलो पहले सिखाता हूँ। अगला टाइप समझ गए, ऊपर अगर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है तो कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? देखो ध्यान से, यस ऊपर एक क्यूबिक गिवन है, नीचे क्वाड्रेटिक गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर वाली क्यूबिक को हमको रिप्लेस करना है। तो क्यूबिक को कैसे रिप्लेस करेंगे? एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड, ये जो डिविडेंड है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये प्लस। पता है सबको? यस अरे सर। बचपन में सुना होगा। ठीक सर है, सुना है। तो पहले उस डिविडेंड को हटाना है मुझे। डिविडेंड को कैसे हटाएंगे? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके। तो एक बार आप सब लोग डिवाइड करो, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3। ध्यान रखना है तरीका, बस ये देखो इस पूरे चैप्टर में आपको तरीके ही सीखने हैं। इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, और देखो क्या डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट, फिर इसको ऊपर वाले डिविडेंड को रिप्लेस कर देना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करना। करो ट्राई। इतने लेवल तक वैसे आएंगे नहीं, लेकिन कभी आ गया तो आपको तरीका पता होना चाहिए। जल्दी से ट्राई करो, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो।
कर दिया डिवाइड? बोलो। अरे हाँ या ना जवाब तो दिया करो, बैठे रहते हो चुपचाप, ऐसा तो पूरी क्लास निकल जाएगी। मैं वेट करता हूँ कि आप लोग बोलोगे। लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया कि नहीं? देखो एक बार, यस सर। सर कर दिया। ये आ रहा है क्या? क्रॉस चेक करना एक बार। तो इस डिविडेंड को क्या लिख दोगे? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो न्यूमरेटर में उसको अपन इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और फिर वापस से अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और उसको कैसे इंटीग्रेट करना वो आपको पता है। अब न्यूमरेटर वाली टर्म को ऐसे लिख दोगे, फिर इसको जब अलग अलग सेपरेट करोगे तो आपके पास दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे। एक क्या आएगा, x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये पहला इंटीग्रल। और दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा, 5x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये दूसरा इंटीग्रल। क्लियर है? यस सर। एक बार देख लो, किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज जल्दी पूछो। ये वेराइटी समझ में आ रही है आपको? इन वेराइटी का बस ध्यान रखना है कि अलग अलग वेराइटी के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको करने का तरीका क्या है। वन बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और ये बता दो समझ में आया कि नहीं। सर ये एक्स प्लस टू अकेला नहीं होगा? क्या? एक सेकेंड, अकेले ही तो लिखा है यहाँ पे। अच्छा हाँ सॉरी, अकेला ही होगा। हाँ नीचे वाले तो कट जाएगा, सही बात है। डिनोमिनेटर वाली तो यस सर। क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक से कट जाएगा तो बाई टू अकेले ही रह जाएगा, तो ये तो और आसान हो जाएगा, है ना? यस सर। ओके, बोलो क्लियर सबको, एवरीवन? Yes, sir. सर क्लियर है। ओके, चलो अब नेक्स्ट वेराइटी, अगली वेराइटी सीखते हैं। अगला कौन सा टाइप आएगा? टाइप 5, नंबर 4 कहाँ तक हो गया था? 4 तक. सर टाइप 5 है। हाँ टाइप 4 तक हो गया था ना। Yes, sir. यस सर। टाइप नंबर 5 लिख लो ये पहले फॉर्मेट। इवन पावर ऑफ एक्स, अगर आपको इवन पावर मिले लिख लिया? तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ऊपर पावर देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म, नीचे एक्स की पावर 4 का टर्म, दिख रहा है सबको? हाँ है ना? ये अगली वेराइटी है। जब आपको इवन पावर दिखे, उसमें भी इवन पावर में भी कौन सी पावर, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, तो इस वेराइटी को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना है। करें स्टार्ट? बोलो। Yes. यस। अब देखो उसके लिए मैं पहले कुछ टर्म्स आपको सिखाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझना, कुछ एक्सप्रेशन जिनका आपको यूज होगा। जैसे मुझे एक चीज बताओ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये ओपन करोगे तो बताओ क्या आएगा? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा? Yes, sir. यस सर। सर यही है। ये आएगा। तो यहां से देखो एक एक्सप्रेशन
दैट इज ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये आपके क्वेश्चन में क्रिएट होगा। आपके ये जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में ये क्रिएट होगा। ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में ये क्रिएट होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना? यस सर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा, एक तरीका ये, एक और तरीका होगा, अगर मैं ये वाला एक्सपेंशन देखूं, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से भी x प्लस स्क्वायर प्लस 1/x² का टर्म क्रिएट होगा, बोलो। यस सर। तो इसको लिखने का एक और तरीका कौन सा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2। यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस, यहाँ प्लस। माइनस होगा तो इधर प्लस। ये दो चीज आपको समझ में आई यहाँ तक, यस बोलो। सर। अच्छा ठीक है, Yeah. तो ये आप ये कहाँ पे क्रिएट होगा, ये डिनोमिनेटर में क्रिएट होगा। ये डिनोमिनेटर में आपको क्रिएट करना है, एक्चुअली होगा नहीं, खुद से क्रिएट करना है। डिनोमिनेटर में आपको क्रिएट करना है, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक। अब क्या कैसे क्रिएट करना है, कौन सा वाला लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है। अगर न्यूमरेटर में आपको ये दिया हुआ है 1 माइनस 1/x², हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में आपको दिया है 1 माइनस 1/x², क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। 1 माइनस 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, x प्लस 1/x। हाँ, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन होता है। देखो ध्यान से, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। और दूसरा टाइप का टर्म कैसा आ सकता है, 1 प्लस 1/x² न्यूमरेटर में, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, x माइनस 1/x। हाँ ये होता है आपका x माइनस 1/x का। अब सुनना अच्छे से, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से। अगर न्यूमरेटर में ये है, अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/x² है dx के साथ, तो x प्लस 1/x को क्या मानोगे, t मानोगे, हाँ है ना, ताकि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट होगा। सुनना ध्यान से, अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/x² है तो किसको t मानोगे, x प्लस 1/x को t मानोगे, हाँ है ना, Yes, sir. ताकि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। और अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/x² है तो किसको t मानोगे, x किसको t माइनस मानोगे, 1/x। x माइनस 1/x को t मानना, ये सब्स्टिट्यूशन करना, ताकि ये वाला dx dt में चला जाए, हाँ है ना। अगर यस न्यूमरेटर में सर। प्लस है तो ऐसा याद करना, अगर ऊपर प्लस वाला टर्म है तो माइनस वाले को t मानोगे, ऊपर माइनस वाला टर्म है यस तो प्लस वाले, इस वाले टर्म को प्लस वाले को t मानोगे। क्लियर है। और Yes, डिनोमिनेटर में sir. आपके पास ये टर्म आएगा, उसको रिप्लेस कर देना इसके साथ। और अगर ये मतलब या तो इसके साथ या तो इसका, अगर मान लो मुझे प्लस की रिक्वायरमेंट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, नंबर 2 यूज करूंगा। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन उतारो। स्टेप 1 बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन उतार लो, साथ साथ करो। हाँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। क्वेश्चन उतार लो। स्टेप 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देंगे। करो डिवाइड, बताओ क्या आ रहा है, साथ साथ करो। जब भी आपको देखो इवन पावर है, ऊपर भी इवन पावर, नीचे भी इवन पावर, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4, तो अभी मैंने क्या सिखाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा न्यूमरेटर में, 1 माइनस 1/x। बताओ क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। मैंने कहा था ऐसी टर्म क्रिएट होगी न्यूमरेटर में, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स Yes, स्क्वायर से sir. डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये क्रिएट होगा, Plus है ना। 1 plus 1 है. Okay. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे, प्लस के माइनस, Plus. Plus. प्लस। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए नीचे प्लस वाला टर्म क्रिएट करना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो नीचे मेरे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है, नीचे ये दिया हुआ है, ऊपर माइनस का है, ऊपर माइनस का टर्म है, इसको हटाने के लिए नीचे प्लस वाला टर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को लिखने का तरीका दो तरीके होते हैं, तो कौन सा तरीका अपनाऊं, प्लस वाला के माइनस वाला, वन के टू, Sir, बोलो। 1. वन वाला ना, प्लस वाला चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू लिख सकते हैं, Yes, sir. और वो प्लस वन अलग से था ही सही। यहां तक समझ में आ गया, Yes, sir. बोलो। Yes. अब आप खुद ही बताओ मुझे, स्टेप थर्ड में क्या करोगे, किसको टी मानोगे, X plus 1 by x. एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मानोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है, इसलिए तो Yes, क्रिएट किया sir. नीचे प्लस, ताकि ऊपर वाला डी, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला dt में चला जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचेगा, इसको टी माना, टी स्क्वायर माइनस Yes, वन। sir. इसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, हाँ, है ना। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्रिएट हुआ, ऊपर माइनस है तो नीचे एक्स प्लस वन बाई एक्स क्रिएट किया, ओके, क्रिएट किया वो मैंने अभी बता दिया, क्या समझ में? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप ट्राई करो, पहले करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगना है, लगाओ।
हेलो, आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क शायद बीच में चला गया था। हेलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, सर आ रही है। ठीक है, यस सर। चलो। हाँ, क्या सोचा इस क्वेश्चन के बारे में? किसी ने कोई तरीका अपनाया? बताओ क्या करें, कैसे क्रिएट करें जो अपन को चाहिए। देखो अपन को क्या चाहिए, 1+1/x² या 1 - 1/x², इस तरह की टर्म क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करें बोलो। आपका जो फॉर्मेट था उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस फॉर्मेट में देखो, न्यूमरेटर में क्या है, x² का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस के साथ और माइनस के साथ, हाँ है ना। और नीचे बाई क्वाड्रेटिक यस सर। इक्वेशन है, देख पा रहे हो? नीचे पावर 4 के और यस ऊपर सर। x² का टर्म है, या तो +a² के साथ या -a² के साथ, पर यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है, तो क्या हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से? देखो यस 2 सर। को तो क्या लिख सकते हो, 1+1, है ना। अब मुझे x² का टर्म चाहिए, तो यस सर। एक 1 के साथ मैंने x² ऐड कर दिया, एक 1 के साथ x² सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, क्या कर सकते हैं, ऐसा किया था। यस सर। चलो अब आप लोग सॉल्व करो वही सेम तरीका। अब अलग अलग कर दिया मैंने, अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। ऊपर नीचे x² से डिवाइड करो, यहाँ पे भी ऊपर नीचे x² से डिवाइड करो, और देखो किसको t मानोगे ताकि काम हो जाए। जल्दी से सॉल्व करो अब आगे, फास्ट। दोनों को अलग अलग इंटीग्रल को सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? चलो देखो जल्दी से, ऊपर नीचे x² से तो डिवाइड किया, थोड़ा क्या हो गया, नहीं हुआ सॉल्व, हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा बचा है बस। थोड़ा कर सा ही रहे हैं। बचा, जल्दी करो। तरीका पता है ना? Yes, sir. ओके, यस सर। तब तक मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार देख लेना। ऊपर नीचे x² से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे, Minus. माइनस, है ना। ऊपर प्लस वाला टर्म है तो नीचे माइनस वाला टर्म क्रिएट कर लेना। माइनस वाला मतलब x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2, और इधर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला टर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्लस का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करोगे, माइनस का 2। अब सब्स्टिट्यूशन, इसको t मान लेना, एक में क्या मानोगे, x - 1/x को t मान लेना, और इधर x + 1/x को कुछ और t u मान लेना। इधर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, t² + 2। ऊपर वाला du में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, t² - 2, सॉरी u²। सही है। यस सर।
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में Yes, ठीक sir. 2 को क्या लिखे रूट। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, 1/x² प्लस a स्क्वायर वाला। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। है ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला। तो 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a। वो X फॉर्मूले तो plus कल A. बताए थे सारे। अब फाइनली बस t को रिप्लेस कर देना। t किस किस को माना था, t माना था इसको। आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, वन फाइनल आंसर x के टर्म्स में 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाई √2 प्लस 1/2√2 log ऑफ x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। देख लो अच्छे से क्लियरली क्या है, सारा समझ में आया। ये दोनों वेराइटी समझ में आ गई। अब याद रख लोगे, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे Yes, पाइड sir. क्वाड्रेटिक हो तो किस तरह सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दी मैंने। अब ऐसे वेराइटी आती तो आपको देखो, इन सारी वेराइटी को बस दिमाग में याद रखना है। इस चैप्टर में बस इतना ही काम करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाले जो 3 चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे बस इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होंगे। आपको इनडेफिनेट को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना बस सफिशिएंट, उतना ही करना है। बस ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट करा रहा हूँ उनको याद रख लेना, कैसे कर रहे हैं हम। समझ पा रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी वेराइटी पे। एक सेकेंड। थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। सेम ऑब्जर्वेशन पे बेस क्वेश्चन है। चलो करो ट्राई। जेई में आया हुआ था एक बार, एडवांस में। करो। क्वेश्चन टफ नहीं है, खुद पे भरोसा रखना, कोशिश करना, और जो क्रिएट करना वो क्रिएट करने की कोशिश करना जो सिखाया है। करो ट्राई।
क्या सोचा, बताओ, बोलो। सर ये किसको जो टी tan माना? इनवर्स वाली टर्म है इसको पहले सिंपलीफाई कर लेंगे। हाँ कैसे, मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स लिखा हुआ है। यस X सर। square से divide. ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, Yes sir. यस सर। और ऊपर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस क्रिएट करना, देखो टेन के अंदर तो ऑलरेडी प्लस है, टेन इनवर्स को अलग, एक्स को अलग अलग करोगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स लिखा हुआ है। Yes sir. यस सर। तो किसको टी मानोगे? फाइनल आंसर निकल गया, क्या अभी कर रहे हो? Sir अभी कर रहे हैं. ठीक है करो, मैं 1 मिनट का और समय दे रहा हूँ, जल्दी करो, हो जाए तो बता देना। एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मान के सॉल्व करना है, करो ट्राई जल्दी से। हो गया सॉल्व, बोलो। यस सर। ठीक है, एक बार आंसर मैच करो, देखो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो ये बना होगा, नीचे फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स क्रिएट किया होगा, उसको टी माना, टी मानने के बाद आपका बना होगा 1/t² प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स। अब देखो वापिस सब्स्टिट्यूशन वाला, टेन इनवर्स को कुछ और मान लोगे तो नीचे वाला वापिस हट जाएगा, है ना? यस फिर सर। 1/y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा यहाँ पे, लेकिन अगर तरीका पता होगा, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तरीका पता होगा तो कर पाओगे, है ना? एक यस बार सर। ध्यान से देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो वापिस पूछ लो। पक्का समझ में आया? यस सर आ गया। ओके ठीक है, तो ये लास्ट वेराइटी थी जो कि कवर हो चुकी है। ये सब्स्टिट्यूशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन में बस इतना ही था, सारे टाइप कवर हो चुके हैं। अब बच रहा है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और हाँ ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये करने के बाद फिर हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड जो इंटीग्रेशन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो। तो अभी मैं
एक बार मॉड्यूल दिखा रहा हूं आपको। आपने मॉड्यूल स्टार्ट करी थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार मॉड्यूल ओपन करते हैं, उसमें अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना, थोड़ी प्रैक्टिस वहां से कर लेते हैं। 1 मिनट में मॉड्यूल ओपन करो, आप भी मॉड्यूल ओपन कर लो अपनी अपनी कॉपी में। आपने घर पे अगर ट्राई कर रखी हो और डाउट्स वगैरह हो तो निकाल के रख लो। मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले दिए स्टार्टिंग में, फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी करना है आपको, ये मैं अगली क्लास में करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन ये हमारा बाकी है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन किया, ठीक है। हाँ, ये हमारा हो चुका टाइप 6, 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और हमने इसमें 2 एक्स्ट्रा और क्या किए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, वो हमने 2 एक्स्ट्रा किए, और इवन पावर वाले, ये 3 चीजें हमने एक्स्ट्रा बताई है। फिर ट्रिग्नोमेट्री ये बाकी है, तो आपके 3 टॉपिक बाकी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ये आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे। ये वाला टाइप हो चुका है, इवन पावर वाला। ये लीनियर वाला भी बताया था, याद है? लीनियर के अंदर जो क्वांटिटीज को टी स्क्वायर मान लेंगे, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये सारे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप यहाँ से शॉर्ट नोट अपने बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो थोड़े थोड़े दोनों के कर लेते हैं, जो टफ होंगे वो पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक ट्राई करो। 3 मिनट का समय आपके पास, 3 से 4 मिनट। स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट। क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है ना, दिख रहे हैं आपको, विजिबल है सबको? Yes, sir. हाँ, थोड़ा स्पीड में करना, जैसे टेस्ट पेपर में करते हो, जो बन पा रहा उतना बनाओ, जितना नहीं बन पा रहा नहीं बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8, 3 मिनट का समय, फास्ट।
हो गया अटेम्प्ट? बोलो कहाँ तक यस पहुंचे? सर। सर क्या दो आंसर बचे आया? लास्ट के। आखिर के 2 बचे, ठीक है, यस करना सर, चाहते? ठीक है, चलो कर लो जल्दी से। ट्राई कर रहे हैं। बाकी सबके सारे हो गए क्या? सर लास्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है, करो। ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी मॉड्यूल है। प्रैक्टिस करोगे जितना ये चैप्टर उतना, ये चैप्टर को करने का एक ही तरीका प्रैक्टिस, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन हर जगह यूज होता है। चलो देखो, आप 4 से 8 था ना, इसके आंसर की पहले देख लेते हैं। 4 to 8, टू 4 3 4 3, ठीक है, 2 4 3 4 3 आता है। देखो आंसर 2 4 3 4 3, पहले का 2, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। कोई आंसर मैच नहीं करो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, जल्दी पूछो। A4 से A8 में सारे आ गए? सर इसमें एक बार बता दीजिए। A5, A5 में देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट A8 A8 पूछा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या है, याद करो, बताया था। 1 माइनस कॉस 2 एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. और 1 प्लस कॉस 2 एक्स को क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर। रूट के अंदर tan स्क्वायर है, बाहर बन के क्या आएगा? mod tan x, है ना? याद करो, यस सर। रूट के अंदर tan स्क्वायर क्रिएट होगा तो बाहर बन के mod tan x आएगा। अब सिंस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए mod पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होता तो उसको नेगेटिव ओपन करते। तो mod का हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार बोला है मैंने कि अंडर रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो बाहर बन के mod x आता है, तो यहाँ पे tan x बन जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ tan x, x डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्योंकि 0 से π/2 में इनवर्स की प्रॉपर्टी, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, है ना? बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ये इसलिए कहा था, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता, फिर माइनस का साइन भी आता एक्स्ट्रा में, तो जनरली बच्चे गलती करते थे, सेकंड क्वाड्रेंट देखते नहीं, डायरेक्ट प्लस लिख देते। फिर ये सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, तो आपको सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी ये 2 प्लीज आज घर पे ट्राई कर लेना, और सेक्शन नंबर डी, क्लियर है? ए ओके बी और सर। डी, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर डी आज ये घर पे ट्राई कर लेना, अगली क्लास में इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू बाय। सर। गुड